तादाद 323 है। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी कि ये एक तो असामियाँ कब तक इनका भरने का इरादा है, खाली क्यों है, और क्या बजट में इसके लिए आप कोई मखसूस मतलब रखते हैं इन असामियों के लिए कि नहीं? मैंने पहले अर्ज किया कि ऑटोनमस बॉडी होती है, बोर्ड अपने खुद ही जनरेट करती है इनकम ये, और जो असामियाँ फिल करने का फैसला है वो भी बोर्ड करता है। हमने एज ए डिपार्टमेंट बोर्ड को ऑलरेडी लेटर लिखा हुआ है कि खाली असामियाँ पुर करें। और एक और चीज़ जिस पर हम गौर कर रहे हैं कि उनको ये कानून बना दें कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करें, ताकि जो क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी पे वो ना उठे। तो ये है बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब बाबर हुसैन आबिद साहब, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मलिक गुलाम कासिम हिंजराज साहब, नॉट प्रेजेंट, डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब शोएब अहमद मलिक साहब, नॉट प्रेजेंट। रिक्वेस्ट है उनकी रिक्वेस्ट है जी पेंड करने के लिए, इसको पेंड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद नवाज चौहान साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन है जी 6869। मेरा सिर्फ बेजुज़ है जी, इसमें मैंने पूछा था असामियों के मुतालिक, तो इन्होंने कहा 17 और ऊपर की कुल असामियों की तादाद 114 है। इन असामियों में 93 मुलाजिमीन काम कर रहे हैं। तो जो 21 असामियाँ खाली हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन सी असामियाँ हैं और उनको कब भर्ती किया जाएगा और कब से ये सीट खाली है? जी मिनिस्टर सर, सर ये 2000 जो मुझे बताया गया है कि अभी 2012 से ऑनवर्ड्स शायद ये असामियाँ खाली है काफ़ी सारी, और कब इन पे भर्ती किया जाएगा ये एक नया सवाल बनता है जो बोर्ड से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली, जैसे मैंने गुज़िश्ता जो सवाल था उसमें बताया कि बोर्ड ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, और जिस तरह यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस हैं, उसमें सिर्फ एक नुमाइंदा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो है वो बोर्ड का मेंबर है। तो बोर्ड का चेयरमैन और इसलिए बोर्ड बनाया जाता है कि अपने फैसले खुद करें। अगर ये उनसे एग्जैक्टली ये सवाल पूछ लेते हैं तो इसका वो जवाब दे देते हैं। तो अगर ये पूछना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली तो उनसे पूछ के बता देते हैं। अगर ये फिर नया सवाल जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन साहब ने फरमाया कि 2012 से ये असामियाँ खाली हैं। आज 2021 है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि आज ये इंश्योर करा दें कि ये असामियाँ फिल हो जाएंगी और कब होंगी और इनका तरीका वो कह रहे हैं कि लिख के दिए फिल हो जाएंगी। ये क्या होगा? 2005 से है तो बात दुरुस्त है जी, अब मेरा पहले भी पड़ी है, ये डेली वेजेस पे रख लेते हैं बोर्ड वाले और फिर उसको कहते हैं इसको परमानेंट कर दो। तो इसको हम हल कर, मैंने अभी डिस्कस किया है कि इसको सॉर्ट आउट कोई कानून ले आते हैं जो मैंडेटरी कर दें और इसको पीसीएससी के थ्रू या कोई तरह से वैसे हम कर सकते हैं। जनाब स्पीकर, मेरे मिनिस्टर साहब से गुजारिश है क्या मुझे ये बता दें कि डेली वेजेस जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं बोर्ड में गुजरावाला में वो कितने हैं, उनकी तालीम क्या है और उनका तरीकाकार क्या है और किस टर्म एंड कंडीशन के साथ जो वो डेली वेजेस में भर्ती किए हुए हैं? ये आपका जो फ्रेश क्वेश्चन बनता है आप वो कर दें तो उसका वो जवाब। जनाब चेयरमैन, इसमें फ्रेश वाली बात नहीं है कोई भी। ये आगे आ जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है एज ऑफ वो भी किसी तरह का सवाल है। 1098 वहां पर असामियाँ हैं, लेकिन 386 असामियाँ अभी तक खाली हैं। वो भी बता दें वो कब तक खाली हैं और वो भी इंश्योर करें कि कब वो फिल हो जाएंगी और उसका तरीकाकार भी क्या होगा। कि क्या ये भी डेली विजिट और सिर्फ हमारे बोर्ड वाले अपनी मर्जी से अपनी मनमानी से किसको बुराई करते हैं, ये किसके कहने पर रखते हैं, वो कैसे होता नहीं सर? उनको जवाब देने सर इसको पेंडिंग करें और दोबारा जवाब इसका आएगा तो दोबारा इस पर बात होगी। कैसे नहीं, ये नामुकम्मल जवाब है, मैं इस पर मुतमिन नहीं हूँ।
ये जी एक्चुअली जो ज़िमनी सवाल होता है ना जी, वो पॉलिसी मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। कोई नया फैक्ट तो वो नहीं पूछ सकते। अगर इनको कोई फैक्ट चाहिए तो नया सवाल डालें। सवाल डालने आप। और दूसरा जो इनका कंसर्न है उसका जवाब ये है कि बोर्ड को, मैंने पहले अर्ज किया कि बोर्ड ऑटोनमस बॉडी है, इनके दौर से भी इनको पता है। अभी कुछ नया सवाल डाल देंगे, उसमें आ जाएगा कुछ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी जनाब मोहम्मद अरशद मलिक साहब, वो आगे जवाब दिया, फ्रेश क्वेश्चन डाल दें। मुझे जो कराया कि वो जो डेली बेसिस है वो कितने हैं, वो आप नया सवाल डालें, उसका जवाब वो दे देंगे। नहीं, सवाल तो यही है, इसी का जो है वो नए सवाल की बात हो रही है, इसमें आ जाए। ये मैंने तो नहीं कहा, ये मिनिस्टरों को खुद क्या डेली में रखते हैं वो लोग। नहीं, देखिए इसमें डेली वेजिस का कोई हवाला ही नहीं है। नहीं सारे इसको पॉइंट मैंने नहीं किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब मोहम्मद अरशद मलिक साहब, तो बता देते हैं आपको। जी मलिक साहब। जनाब चेयरमैन, बड़ा शुक्रिया जनाब चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर बता दें। क्वेश्चन नंबर 6870। जनाब चेयरमैन, मैं अपना जो क्वेश्चन है वो शुरू करूंगा, दाल से शुरू करूंगा, वाव से जी। कि जनाब चेयरमैन, ये बड़ा अहमियत का क्वेश्चन है साहिवाल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के मुलाजमीन का। जिस तरह मेरे भाई ने भी पहले बात की बोर्ड ऑफ एजुकेशन में मुलाजमीन की, ये मैंने सवाल ये किया था कि इस बोर्ड में कितने मुलाजमीन अफराद को 3 सालों में किस किस होता ग्रेड पर भर्ती किया गया है। जनाब चेयरमैन, जवाब में ये बताया गया है कि 55 डेली वेजेस मुलाजमीन को इन्होंने कंफर्म किया है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ने जैसे लिखा है। तो जनाब चेयरमैन, मैं आपके तवज्जुह से ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने मुलाजमीन थे वो डेली वेजेस जिनमें से ये 55 लोगों को इन्होंने कंफर्म किया, और फारग कितने लोगों को किया है? जी मिनिस्टर साहब। देखिए सर, ये एक नया फैक्ट पूछ रहे हैं ना। मैं तो एक सिर्फ लॉजिकल सी बात ये पूछना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पे तो कोई ना मैं गूगल करके जवाब दे सकता हूँ। कोई नया फैक्ट बोर्ड से पूछेंगे तो बोर्ड को मैं पूछूंगा और जवाब मंगवा लूंगा। तो ये काइंडली अगर एग्जैक्ट सवाल पूछ के करें, मुझे पहले तो नहीं ना बुझवाने का ये मैच हो रहा। तो सर मेरे बड़े मौसम है, तो मुझे आप बता दें कि क्या सर इसमें नया सवाल डाल दें, पूछ लेते हैं। सर मिनिस्टर साहब, मेरे लिए कंसर्न है, अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई है वो भी आप शिकायत करें, हम तहकीकात करा देते हैं। हमारा सर मेरे लिए मिनिस्टर साहब बड़े ऑनरेबल हैं, बट ये फ्लोर ऐसा नहीं है। राजा साहब बैठे, सीनियर सीजन पॉलिटिशियन हैं, जनाब चौधरी ज़हीरुद्दीन साहब भी बैठे हैं। सर ये मैं कोई पहेली वाली बात नहीं कर रहा। आप बिलीव करें सर कि ये उन गरीबों का मामला है जो डेली वेजेस राजा साहब मुलाजमीन थे, उनमें से 55 लोगों को इन्होंने जो कंफर्म किया, और उसी केडर में वही डेली वेजेस मुलाजमीन बाकी लोगों को जो घरों का जो उन्होंने चूल्हा बिछाया है। जनाब चेयरमैन, मैं ये वो बात कर रहा हूँ, और सर ये सवाल में मौजूद है। मैंने कहा है कि वो जो डेली वेजेस मुलाजमीन वो कितने थे सर, वो लिखा हुआ है। अब अगर वो जैसे मिनिस्टर साहब ने वो रास्ता दिया, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ। आप ये मेहरबानी फरमाएं मिनिस्टर साहब कि ये आप एक इंक्वायरी कर लें कि वहाँ पे डेली वेजेस मुलाजमीन थे कितने, और उनमें से 55 लोगों को क्यों किया गया। सर जब तक कानून तो एक होता है, कानून तो सबके लिए बराबर है सर। जो कोर्ट से डायरेक्शन ले हैं और जो रिमेनिंग बंदे हैं सर, वो गरीब सारे एक जैसे थे। सिर्फ फर्क ये है कि अगर उन गरीबों को, अगर आप कहते हैं पिटीशन में वहाँ पे वो अपना बाई बी की वो पिटीशन करके हम उसमें वो पार्टी बना देते हैं लोगों को, लेकिन सर ये बोर्ड खुद टेकअप कर सकता है। उन जैसे सर ये मैं आपको एक और तवज्जो दिलाता हूँ मिनिस्टर साहब, आपने खुद ये बताया, मैंने पूछा था इस बोर्ड में मंजूरशुदा असामियाँ कितनी और कितनी खाली हैं। आपने खुद ये बता रहे हैं आपका डिपार्टमेंट कि इस बोर्ड की कुल मंजूरशुदा असामियों की तादाद 437 है, और जबकि इस वक्त 273 असामियाँ खाली हैं। जनाब चेयरमैन, मेरा सवाल भी यही है कि जनाब वो जो लोग फारग किए हैं डेली वेजेस वाले, जो गरीब 4-4, 6-6 साल से चेयरमैन काम कर रहे थे, उनको घरों में भेज दिया गया। तो सर उनको मेहरबानी करें, उनको ये बुलवाएं, ये मुझे फ्लोर ऑफ द हाउस मुझे ये सर ये जरूरी है जवाब देना। सर ये एक सिस्टम फ्लॉ है, और ये मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो डेली वेजेस पे लोग भर्ती होते हैं, ये लोगों को अप्लाइज
ان کی بات نہیں کر رہا اس پرٹیکولر کوشچن کی. تو سسٹم میں تو فلا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. میں آلریڈی کمٹ کر رہا ہوں فلور آف دا ہاؤس میں کہ اس کی بھی انکوائری کر لیتے ہیں اور یہ فلا بھی مل کے دور کر لیتے ہیں, امینڈمنٹ لے کے آتے ہیں بورڈ کے قانون میں, تاکہ آئندہ یہ ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپلائز کرنے کے لیے ڈیلی ویجز پہ پہلے بھرتی کر لیتے ہیں, اس کے بعد جب گورنمنٹ جو پولیٹیکل کسی کو اپلائز کر دیا, میں نے کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا, اس کے بعد اس کو نکال اس پہ مل کے امینڈمنٹ لیں, آپ مل کے امینڈمنٹ لیں. بات سر آپ کا بالکل حکم بجاور, منسٹر صاحب کی مہربانی, ان کا بڑا کائنڈ کنسیڈریشن. سر میری یہ گزارش ہے, آپ جناب چیئرمین, میں صرف آپ کی 30 سیکنڈ جناب چیئرمین, صرف 30 سیکنڈ آپ کی توجہ کا تعلق ہو جناب چیئرمین. منسٹر صاحب نے جیسے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اس میں خلا ہے یا جو بھی اس میں کوئی ایسی چیز ہے, جناب چیئرمین میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پتہ نہیں پولیٹیکل تھے یا نہیں تھے, بٹ جناب چیئرمین غریبوں نے 4-4, 6-6 سال وہاں پہ ملازمت کی ہے ڈیلی ویجز پہ. تو سر اگر آپ مہربانی کریے کہ یہاں سے ڈائریکشن فرما دیں کہ ان لوگوں کو ریکال کر لیا جائے, وہ انکوائری کر لیں, ریکال کر لیں, اور جیسے ان کا فیصلہ ہو سر, اگر ان میں میرا ایک بھی سفارشی ہو پولیٹیکل, سر اسے بالکل نہ رکھا جائے, لیکن سر جن کی وہ ملازمت ہے ان کو تو وہ اکاموڈیٹ کریں. جس طرح سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں کی ہے, اسی کے ان ویو رکھتے ہیں ملازم کا اکاموڈیٹ. یہی بات کی منسٹر صاحب سے لے لیں, اس میں ذرا کمنٹ لے لیں, وہ دیکھ لیتے ہیں. لے لیں آپ انہوں نے کہا نہیں, آپ سب مل کے امینڈمنٹ بھی لیں گے, لے لیں گے سر, مہربانی کر کمنٹ لے لیتے ہیں سر, مہربانی. کمنٹ یہی ہے جی کہ محکمے کی انکوائری کرا لیتے ہیں بورڈ کی. بورڈ کو ہم ڈائریکٹ تو نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی, بورڈ آٹونمی کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ انہوں نے اپنے فیصلے کرنے ہیں. ان کو سپریم کورٹ تو ڈائریکشن دے سکتی ہے, ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ بھرتیاں کر سکتی ہے. اور ڈیلی ویجز انہوں نے خود ہی کہا کہ ڈیلی ویجز تھے, تو ڈیلی ویجز کو لوگوں کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ جب فارغ کرنا ہو فارغ کر دیں گے, تو سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہو گئی. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن ہے جناب شعیب احمد ملک صاحب کا. یہ ان کی ریکویسٹ ہے یہ پینڈ کر دیں, اس کو پینڈ کر دیں. نیکسٹ ہے ملک خالد محمود بابر صاحب, وہ ایبسنٹ ریکویسٹ ہے, ان کی شہید کی بھی ریکویسٹ ہے, یہ اس کو بھی پینڈ کر دے دیجیے جناب. یہ بھی نیکسٹ ویک کا پینڈ ہو گیا. جناب ملک غلام قاسم حجراز صاحب, یہ ایبسنٹ ہیں, ڈسپوز آف. جناب محمد طاہر پرویز صاحب. جناب چیئرمین کوشچن نمبر ہے 5264, جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. جناب اسپیکر, اس میں میرا سپلیمنٹری کوشچن ہے. ضلع فیصل آباد کے کالجز کے لیے جو مالی سال 2020 اور 21 میں مختص کی گئی رقم تھی, اس میں سے کتنے پیسے یوٹیلائز ہو چکے ہیں اور کتنے پیسے لیپس ہونے جا رہے ہیں؟ جی منسٹر صاحب, کتنے پیسے یوٹیلائز ہو گئے اور کتنے لیپس ہو رہے ہیں, اس کے لیے ڈیٹیل ہے آپ کے پاس, یا پینڈ کراؤں گا سر؟ ایک آپ کو جواب دیں گے سر, وہ جواب ہے, بیٹھے ہیں ابھی دے دیتے ہیں. اس کو پینڈ کر لیں گے, پھر اس کو سیکرٹری کو اس لیے بلاتے ہیں نا, اس کو پینڈ کر لیتے ہیں پھر اس پہ. نیکسٹ ہے جی محترمہ فائزہ مشتاق صاحبہ. کوشچن نمبر 5867, جواب پڑا ہوا تصور کیا جائے. جناب چیئرمین, جو جیم میں مجھے بتایا گیا ہے کہ 28 ٹیچرز اور 11 نان ٹیچنگ اسٹاف کی سیٹس ویکینٹ ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اتنی زیادہ ویکینٹ سیٹس کے ساتھ کالج کا نظام کیسے چل رہا ہے, اور یہ سیٹس کب سے ویکینٹ ہیں اور کب تک انہیں فل کر دیا جائے گا؟ جی منسٹر صاحب. گزشتہ سر کافی سالوں سے, ایون گزشتہ ٹینیور سے, یہ ایک CTIs کا سسٹم چل رہا تھا کہ 1 سال کے لیے بھرتی کی جاتی تھی اور پرماننٹ بھرتیاں نہیں کی گئی. اور ابھی صرف گزشتہ سال ہی ہم نے سولوشن لی ہے. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 2500 بھرتیاں ہو رہی ہیں اور مزید 3000 کی ریکویسٹ ہم دے چکے ہیں. تو یہ ہوپ فلی اس سال میں کمپلیٹ ہو جائیں گی بھرتیاں, تو پرماننٹ ٹیچرز ان کو مل جائیں گے. جب تک پرماننٹ ٹیچرز نہیں ہیں تب تک CTIs سے وہی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. جی نیکسٹ ہے جی جناب محمد طاہر پرویز صاحب.
राय परवेज साहब, आपका अगला सवाल आ गया। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। 6133 जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए जनाब स्पीकर। इसमें मैंने ये पूछा था कि जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 19 और 2020 में किस किस क्लास में दाखिला हुआ है, तो इसमें जवाब जो दिया गया है, मैं अभी वो उसकी तफसील रीड कर रहा था, तो इसमें जनाब स्पीकर यहाँ पर ये बात की गई है कि जो दाखिले थे उसमें किसी किस्म की भी जो बेज़ाब्तगी है वो नहीं की गई। तो क्योंकि मिनिस्टर साहब ऑलरेडी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आपके वाइस चांसलर हैं जीसी यूनिवर्सिटी वुमेन की, आप उनसे ये गुजारिश कर दें तो मेरे साथ एक मीटिंग कर लें, मैं उनके साथ ये डिटेल शेयर कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ। और क्योंकि आप भाई हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जहाँ पर भी खराबियाँ हैं उनको दूर करके बेहतरी की तरफ जाया जा सके। सर इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये उनकी बजाय महकमे से शेयर कर लें तो हम इस पर इंक्वायरी भी कर लेते हैं अगर कोई बेज़ाब्तगी हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने मिलजुल के सिस्टम को ठीक करना है, तो वी कैन गेट द इनपुट फ्रॉम। अगर बीसी को डायरेक्टली कहने का क्या फायदा, आप महकमे को शिकायत दे दें, इंक्वायरी कर लेते हैं। ठीक हो गया, चले जी, एक पे तो ये मुतमईन हो गए। नेक्स्ट है जी सैयद उस्मान महमूद साहिब, एब्सेंट है, डिस्पोज ऑफ। जनाब नेक्स्ट है जनाब चौधरी अख्तर अली साहब, वो भी एब्सेंट है, डिस्पोज ऑफ। हाँ सॉरी, इनकी वो रिक्वेस्ट है पेंड करने की, इसको पेंड कर दीजिए। नेक्स्ट है जी मोहतरमा हिना परवेज भट्ट साहिब, यू सेटिस्फाइड आंसर, चलेंगे, गुड। नेक्स्ट फिर जनाब मुनीबुल हक साहब के, इसकी इनकी भी रिक्वेस्ट है पेंड करने की, ये भी पेंड हो गया जी। नहीं, उनकी रिक्वेस्ट है ना जी कि मैं पेंड कर दें। नेक्स्ट है चौधरी मजहर इकबाल साहब, शुक्रिया स्पीकर साहब। मेरा क्वेश्चन नंबर है 6864, और इसका जवाब जो है वो पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। अलफ के हवाले से मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि अगर आप देखें जवाब में तो 2018-19 से लेके 2019-20 और फिर 20-21 में जो आमदन है वो मुसलसल जो है वो अखराजात से 18-19 में आमदन अखराजात से ज़्यादा थी, लेकिन आने वाले दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में जो इनकी आमदन है वो अखराजात से कम है और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऑटोनोमस तो है ये बॉडी, तो जब इस सूरत में जबकि उनकी अखराजात बढ़ जाए तो उसमें फिर क्या पंजाब गवर्नमेंट कंपनसेट करती है कि वो खुद ही अपने मामलात को देखते हैं? और क्या ये जो है बोर्ड की जो ऑडिट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ जिसमें मैंने देखा है कि एक एप्लीकेशन जो भी आप वहाँ पर आप पेबल करते हैं किसी स्टूडेंट्स की तरफ से, हर चीज़ पे फीस लेते हैं, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, इंस्टीट्यूशन की फीस। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसपे कोई फीस इन्होंने ना रखी हुई हो बोर्ड ने। नथिंग इज फ्री एंड ग्रांटेड फॉर। तो फिर वाई द एक्सपेंडिचर्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे, और बहुत ज़्यादा फर्क है हमारे मॉल पर बोर्ड में। व्हाट आर द रीजंस? दुरुस्त ऑब्जर्वेशन है। अगर ये चाहते हैं तो इस पर हम एक इंक्वायरी कर लेते हैं इस बोर्ड की कि क्यों ये अखराजात बढ़ा रहे हैं जब इनकी आमदन भी नहीं बढ़ रही। दो बोर्ड्स हैं गालबन, एक रावलपिंडी और एक भावलपुर, जिसमें ये सिचुएशन देखने में आ रही है। अदरवाइज बोर्ड्स काफ़ी सरप्लस में चल रहे थे। बस दूसरा सवाल है, ये पूछा कि गवर्नमेंट फंड करती है, नहीं करती। अगर ये डेफिसिट पोस्ट करें तो डेट एक्यूमुलेट होता रहता है और इवेंचुअली दोबारा अगर वो सरप्लस में जाए तो पूरा कर देते, क्योंकि इनको एग्जैक्टली इतने पैसे चाहिए नहीं होते आधा सालों में, ये खुद इसको मैनेज करते हैं, गवर्नमेंट इनको कोई फंड नहीं करती। नेचुरली द गवर्नमेंट शुड जो सीक एन इंक्वायरी और उसमें देखना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस देयर इज ए क्रॉस डिफरेंस ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 60 बिलियन का डिफरेंस है और इस फाइनेंशियल ईयर में, और फिर अगर इसी तरह ये बढ़ता रहा तो फिर इसकी फंक्शनिंग जो है वो मुतासर होगी।
ये सर मैं इनसे ये कमेंट करता हूँ कि इंक्वायरी करके और रिपोर्ट इनके साथ शेयर चलिए ठीक हो गया जी, ये इंक्वायरी करा लेते हैं जिसको देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन आवर खत्म हुआ जी, तो अब हम 0 आवर लेते हैं। जनाब चेयरमैन रह गए इनको टेबल अभी 2-3 ही रह गए। बाकी पेंड कर दिए ना जी क्वेश्चन जी। जनाब चेयरमैन, मैं दी यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर बिल 2021 बिल नंबर 27 ऑफ 2021 के बारे में मजलिस कायमा बराए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन की रिपोर्ट ईवान में पेश करता हूँ। रिपोर्ट पेश हुई, तो हम 0 आवर लेते हैं जी। मोहतरमा महविश सुल्ताना साहिबा, नॉट प्रेजेंट। जनाब मोहम्मद ताहिर परवेज साहब, हाँ देना जी जरा, कॉपी नहीं आपके पास? कॉपी दीजिएगा। कॉपी दे देना। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नौयत के मामले को ज़ेरे बहस लाया जाए, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मुतकाज़ी है। मामला ये है कि रोज़नामा दुनिया मोरका 2 मार्च 2021 की खबर के मुताबिक फैसलाबाद में डकैती, राजनी, चोरी की 60 वारदातों के दौरान शहरी लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन और कीमती अशिया से महरूम हो गए। ये वारदात थाना सरगोदा रोड, शक नंबर 366 गावे, थाना पीपल्स कॉलोनी, थाना मामू कांजन, थाना बटाला कॉलोनी, थाना गुलाम अहमदाबाद, थाना फैक्ट्री एरिया वगैरह में हुई, जिससे फैसलाबाद की अमन व आमा की सूरत हाल साफ नज़र आ रही है। लिहाजा मुझे इस मसला पर 0 आवर के तहत बोलने की इजाज़त दी जाए। जनाब चेयरमैन, लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि फैसलाबाद शहर जो है वो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर। 1 करोड़ से जायद आबादी का ये शहर बड़ी बड़ी जो तहसीलें हैं, गढ़ावाला है, समंदरी है, झुमरा है, तांदिया वाला है, उन पर मुश्तमिल है। और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जनाब चेयरमैन, 2000 रुपए के मोबाइल के लिए माओं के बच्चों को गोली मार दी जाती। कभी भी ऐसा नहीं हुआ फैसलाबाद के अंदर कि जितनी वारदातें इस साल हुई हैं, आप देखें कि तमाम की जो तमाम पुलिस थी उसके अंदर आईजी साहब ने बड़ी बार ऑर्डर्स पास किए और हमें अखबारात के थ्रू ये पता भी चलता रहा कि हर थाने में इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा। लेकिन हमारे फैसलाबाद की आवाम की ये बदकिस्मती है कि वहां पर जो क्राइम फाइटर अफसरान हैं, उन अफसरान को खुले लाइन लगा दिया गया और जो जूनियर तरीन लोग थे उन लोगों ने आकर जब थानों की कमांड संभाली तो उसकी वजह से आप ये देखें कि ये अब फैसलाबाद की हालत जो है ये बन चुकी है। अब डेली के 150 के करीब वारदातें जो हैं वो वायरलेस कंट्रोल पर 15 पर जो काले वसूल होती हैं वहां से रिकॉर्ड से पता चलता है। लेकिन FIR'ें जो हैं वो तकरीबन कभी 70 दी जाती हैं, कभी 80 दी जाती हैं, कभी 60 दी जाती हैं। बकाया जो शरीफ शहरी हैं जब वो थानों में जाते हैं अपना पर्चा दर्ज करवाने के लिए तो उनको वापस कर दिया जाता है। उनसे ये कहा जाता है कि आप जाएं, एप्लीकेशन लेके आएं, अपने गवाह लेके आएं, अपना ये लेके आएं, अपना वो लेके आएं। उनसे जब चक्कर बार बार लगवाते हैं तो वो शरीफ शहरी जो होता है वो बेचारा फिर दबक के अपने घर में बैठ जाता है। तो मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पे पहले भी
मैं राजा साहब का मशकूर हूँ, इन्होंने पहले भी नोटिस लिया था और काफ़ी जो चेंजेस थी वो फैसलाबाद के अंदर आई थी। अब भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राजा साहब इसको पर्सनली देखकर जो सीनियर अफसरान हैं उनसे बात करेंगे और फैसलाबाद की आवाम के लिए, फैसलाबाद के शहरियों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। थैंक यू जी। जी मिनिस्टर फॉर लॉ। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, अगर तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात की जाए तो पुलिस से मैंने जवाब मंगवाया था और पुलिस ने जो जवाब दिया है उसके मुताबिक मोटरसाइकिल छीनने की भी वारदातें हुई हैं, रॉबरी भी हुई है और इसके अलावा बाकी वाक़यात भी हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जी बिल्कुल वहाँ पे कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। मज़ूज़ रुकन का कंसर्न जो है वो दुरुस्त है, ये अपने अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इन्होंने इस मसले को उठाया, लेकिन मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में गवर्नमेंट की सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। दो चीज़ें सिर्फ मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ। एक, इन्होंने फरमाया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, और नंबर दो, इन्होंने बात की कि 15 पर जो कॉल जाती है उसके मुताबिक जो पर्चे का इंदराज नहीं होता। जनाब चेयरमैन, मैं मज़ूज़ रुकन की खिदमत में याद करना चाहता हूँ कि अब 15 की हमारी जो कॉल है हमने उसको सेंट्रलाइज कर दिया है। अब अगर फैसलाबाद में 15 पे कॉल आती है तो वो डायरेक्टली पहले सर सेफ सिटी लाहौर में आती है और फिर वहाँ इंदराज होने के बाद उसको कंसर्न जो है महकमा उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक दफ़ा 15 पर कॉल आ जाए फिर उसके मुताबिक आगे पुलिस का कार्रवाई न करना जो तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन जिस तरह मज़ूज़ रुकन ने खुद ही थोड़ी सी वजाहत की कि अगर कोई शख्स पर्चा दर्ज कराने के लिए जाता है तो फिर मुख्तलिफ क्वेरीज लगा दी जाती हैं, गवाह लेके अपना तो डिले करने की कोशिश की जाती है। सर मैं जिस तरह उन्होंने खुद फरमाया इस सिलसिले में पहले भी हमने इक़दाम किए थे और हमने यहाँ पर बुलाकर RPO साहब को और CPO साहब को बाकायदा हमने मीटिंग की थी और पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को रिव्यू किया था। रिव्यू करने के बाद उनको हदायत दी गई थी। मैं अब भी मज़ूज़ रुकन की खिदमत में याद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखने के लिए बाकायदा हम अलहदा मीटिंग करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मज़ूज़ रुकन को भी उसमें बुला लिया जाए ताकि इनकी इनपुट जो है मैं समझता हूँ वो असल इनपुट है, क्योंकि ये लोकल नुमाइंदे हैं, इनको बेहतर इल्म होता है। तो हमारा मकसद सर जुर्म को कंसील करना नहीं है बल्कि हमारा मकसद जो है वो जुर्म का खात्मा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे तो ये हक में बात जाती है कि हम मामलात को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम करें। मैं मज़ूज़ रुकन को यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला इन मामलात को दुरुस्त करेंगे। पहले भी किए थे और अब भी इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के मुताबिक इनको जो है डायरेक्शन दी जाएंगी ताकि किसी किस्म की कोई शिकायत पैदा ना हो। थैंक यू सर। नेक्स्ट है जी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। एब्सेंट है जी, नॉट प्रेजेंट। डिस्पोज ऑफ जी। अगली सीर उस्मान महमूद साहब, वो भी नॉट प्रेजेंट है, डिस्पोज ऑफ। तो मोहतरमा नीलम हयात मलिक। मैं ये तहरीक पेश करती हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले फौरी नौयत के मामले को ज़ेरे बहस लाया जाए जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मतकाजी है। मामला ये है कि ज़िला लाहौर में सुबह के मुख्तलिफ अजला में प्राइवेट स्कूलों का तालीमी साल 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो गया और नए तालीमी साल का आगाज़ 1 अप्रैल से शुरू कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों में क्लासेस का आगाज़ तो कर दिया, लेकिन द क्रिश्चियन मॉडल स्कूल, लाहौर ग्रामर स्कूल, द ट्रस्ट की तमाम ब्रांचेस समेत जिला भर के प्राइवेट स्कूलों में सिलेबस अभी तक नहीं मिल सका। कोविड-19 की वजह से स्कूल बंद हैं, फीसें मुकम्मल वसूल की जा रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के 19 कोविड की वजह से बंद स्कूल आधी फीस वसूल करें, लेकिन इन अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लिहाजा मुझे इस मसले पर जीरो आवर्स के तहत बोलने की इजाज़त दीजिए। जी
उनके सवाल में या ये जो अगर वो बोलना चाहती हैं तो बस ठीक है, आप दें जी दे जवाब। नहीं सर, ये एक तो ये बताना जरूरी है हाउस को कि जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं ये आधी फीस नहीं ले सकते हैं, ये बंद हो जाएंगे, बल्कि हो चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि ये किराया भी देते हैं, जो इनका स्टाफ पढ़ा रहा होता है उसको तनख्वाहें भी देते हैं, सिर्फ एक बिजली का बिल शायद नहीं आता होगा, वो जो कि बड़ा माइनर सा एक्सपेंस है। तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन ये दी भी नहीं थी, उसने सिर्फ उन दिनों के लिए दी थी कुछ, जब अब कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है। और इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सोच समझ के फैसला किया है कि किसी किस्म की हम जो फीसेज हैं वो रोक नहीं रहे, प्राइवेट स्कूल की हम भी दे रहे हैं, सभी पेरेंट्स दे रहे हैं, और ये स्कूल चलेंगे। इसका मतलब आप चाहते हैं कि बंद हो जाए तो फिर ऐसे किया जा सकता है। जनाब समीउल्लाह खान, इनका वो पेंट की रिक्वेस्ट है, ये पेंट कर दें। चलिए जी, पेंट हो गया। नेक्स्ट है मोहतरमा नीलम हयात मलिक, ये दोबारा रिपीट कैसे होगी? नेक्स्ट है जी आगा अली हैदर साहब, वो हो गई है इनकी वक्त। एक मिनट आगा साहब, पहले इसको पेंट कर देते हैं मैडम, इसको पेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे कर दें। जी आगा साहब। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ, एक अहमियत आमा रखने वाले फौरी नोयत के मामले को ज़ेरे बहस लाया जाए, जो असम्बली की फौरी दखल अंदाजी का मतकाजी है। मामला ये है कि सैयद वाला जिला ननकाना साहब में सूबाई हुकूमत का मलकीती रकबा तकरीबन 2 मुरबा तहत खाई स्कीम के तहत मकामी जिम्मेदारों को अलॉट किया गया। ये रकबा नाकाबिल इंतकाल है और किसी दीगर शख्स को फरोख्त नहीं किया जा सकता। इस रकबे पर अब ये अलॉटी गैर कानूनी हाउसिंग कानूनियाँ कायम कर रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लेकर ना तो खरीद करदा अफराद को कब्जा दिया जा रहा है और ना ही रकम वापस की जा रही है। बासर अफराद को गैर कानूनी तामीरात करवाई जा रही हैं। लिहाजा मुझे इस मसले पर 0 आवर के तहत बोलने की इजाजत है। जी हाँ सर। मैं बड़ा मशहूर हूँ आप सबका। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जनाब चेयरमैन। अच्छा मिनिस्टर आपके हैं नहीं यहाँ पे? जनाब चेयरमैन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ बेटा सर, ये मेरी गुजार, मैं आपकी बात करने लगा हूँ सर। ये बहुत अरसे से मेरे अजीज जो हैं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इस मसले को एजिटेट कर रहे थे। तो गुज़श्ता इजलास में मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप इस चीज़ को, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको इन राइटिंग ले आएँ ताकि मुतल्लिका महकमा जो है उसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे सके। ये इन राइटिंग ले आए हैं। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको बजाय पेंड करने के आप इसके लिए कोई डेट फिक्स कर दें ताकि मुतल्लिका मिनिस्टर आकर जवाब दें, ये बात करें, वो जवाब दे देंगे ताकि ये डिस्पोज ऑफ हो जाए। चलिए इसे पेंड कर लेते हैं, मंडे को मिनिस्टर साहब आके आपको जवाब दे देंगे इसका। ये मंडे वाले दिन जनाब लगवा दें प्लीज, क्योंकि मैं 1 साल होगी जी, ये हो लग जाएगा। अब हम एडजर्नमेंट मोशंस लेते हैं। जनाब साजिद अहमद खान साहब, टाइम इज एक्सटेंडेड जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और ज़रूरी नौयत के मसला को ज़ेरे बास लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाए। मसला ये है कि रोज़नामा डॉन मोरखा 20 मई 2021 की खबर के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी अस्पताल साहिवाल डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया। मामला ये है कि मिर्ज़ा गुलाम हुसैन 48 साल शख्स जो कि सिविल लाइन कॉलोनी साहिवाल का रजिस्टर्ड वर्कर है, मज़कूरा शख्स बमा अपने ख़ानदान सोशल सिक्योरिटी अस्पताल साहिवाल से इंसुलिन व दीगर मेडिकल सहूलियात से गुज़िश्ता कई साल से मुस्तफ़ीद हो रहा था। हालिया दिनों में ईद के बाद जब वो अपनी अद्वियात लेने अस्पताल गया तो इसे बताया गया कि मज़कूरा अस्पताल को अब डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया है, लिहाजा अब आप अपनी अद्वियात मार्केट से कीमतन खरीदें। जनाब वाला ज़िला साहिवाल में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में ये इदारा 1980 में कायम किया गया। बाद इसे मुख्तलिफ अदवार में अपग्रेड करके अस्पताल का दर्जा दिया गया। अस्पताल के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 3 साल में तकरीबन 3000 से 4000 तक मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के रजिस्टर्ड वर्कर ज़ेर इलाज
व मुआवजा की सहूलत से मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन की इंतज़ामिया ने मज़कूरा अस्पताल को डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से हज़ारों रजिस्टर्ड वर्कर्स, उनके ख़ानदान इलाज व मुआवजा की सहूलत से महरूम हो गए हैं। इंतज़ामिया के इस इक़दाम से सूबा भर की फैक्ट्री वर्कर्स में शदीद इज़्तिराब पाया जाता है। लिहाजा इस्तदा है कि मेरी तहरीक को बाज़ाब्ता करार देकर इस ज़बान में बहस की इजाज़त दी जाए। इस पे यह कि मिनिस्टर जो हैं वो मुतलका आपके वो तो मेरे ख्याल है नहीं, तो इसको कमेटी को भेज देते हैं, स्पेशल कमेटी नंबर 9 को रिफर कर देते हैं टू रिपोर्ट विद इन 2 months। शुक्रिया जनाब चेयरमैन जी। Mr. Chairman, I lay the special study on provision of non-salary budget in School of Justice Shekhupura for the audit year 2017-2018. The report has been laid and is referred to the Public Accounts Committee for examination and report within 1 year. आज वज़ीर ज़राअत मौरखा 24 मई को शुरू होने वाली एग्रीकल्चर पर आम बहस वाइंड अप करेंगे। मैं उन्हें दावा देता हूं कि वो अपनी तकरीर वाइंड अप करें। अब टाइम नहीं रहा, चूंकि वो चलिए वो अब टाइम नहीं रहा, जो जुम्मा पढ़ना सबने, तो बस उनको वाइंड अप करेंगे। मगर सब प्लीज वाइंड अप करने दें, ये वाइंड अप कर लें। जुम्मे का टाइम है, जुम्मे ये पहले उसे कर लेते हैं, जुम्मे का टाइम। जी मिनिस्टर साहब। जी मिनिस्टर साहब। पानी की फिर कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे 24 तारीख को जो बहस शुरू हुई थी उसको वाइंड अप करने का मौका मुहैया किया है, और मैं उन तमाम मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ तजावीज़ दी। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही अहम हमारी इकॉनमी का सेक्टर है, और इससे मेंबरान की जिस तरह दिलचस्पी लिए कर उन्होंने बहस की कि ये हमारा कौमी तकाजा है। और मेरे बहस के आगाज़ करने के बाद अपोजिशन की तरफ से पहले स्पीकर जनाब अवैस लगारी साहब ने एक खासी जामे तकरीर की और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ।
Minister, sir. चेयरमैन साहब, यहाँ मैं मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया, उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो मेंबरान जो इस बहस में हिस्सा नहीं ले सके, वो अपनी तजावीज़ अगर मुझे लिख के भी दे दें तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी तजावीज़ से जिस हद तक अमल कर सके हम अमल करेंगे, और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होगी वो भी मुहैया कर देंगे। मैंने गुजारिश की कि अपोजिशन की तरफ से तकरीर का आगाज़, बहस का आगाज़ अवैध जरदारी साहब ने किया, और उन्होंने पहली जो, वैसे तो माजी में मेरा उनका बड़ा एक करीबी ताल्लुक़ रहा है और मुझे आज तक इस ताल्लुक़ का एहतराम है और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा, लेकिन उन्होंने जो स्वीपिंग स्टेटमेंट दी कि ज़राअत तनाज़ुली की तरफ जा रही है, तो मुझे इस बात से इख्तलाफ है, और मैंने अपने ओपनिंग स्पीच में भी फिगर्स के साथ बताया था कि इस साल ज़राअत की पैदावार में खातिर-खा इजाफा हुआ है और किसान को अपनी फसलों का जायज़ मुआवजा मिला है। और उसके साथ उन्होंने ये भी सवाल किया कि आइंदा बजट में ज़राअत की तरक्की के लिए कितने पैसे मुख्तस किए जा रहे हैं। तो मैं, चूँकि इस वक्त बजट करीब है और मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो इस वक्त देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ इस फ्लोर ऑफ द हाउस कि इंशाअल्लाह ताला ये आने वाले बजट में हम ज़राअत का तरक्याती बजट जो है उसको 100% से ज़्यादा बढ़ा देंगे, और इससे यकीनन ज़राअत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा। रिसर्च के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि किस किस्म की बीज बनाए जा रहे हैं और रिसर्च पे क्या काम हो रहा है। ये जनाब चेयरमैन, हमारे तमाम इदारे जो हैं वो रिसर्च कर रहे हैं, और हमने ख़ास तौर पे रिसर्च को अवलियत दी है। बल्कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि माजी में पंजाब का एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड जो है उसका ना तो चीफ एग्जीक्यूटिव था और ना ही उस बोर्ड के मेंबरान जो साबका बोर्ड के मेंबरान थे वो अपना टेन्योर गुजार के वहाँ से फारिग हो चुके थे। हमने न सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया बल्कि रिसर्च बोर्ड को भी मुकम्मल किया, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि वहाँ रिसर्च एक्टिविटी को हमने ख़ास तौर से बूस्ट किया है, और 26 तारीख को 2 दिन पहले जनाब चेयरमैन हमने 9 नए मनसूबा जात जो है उसकी अप्रूवल दिया है ताकि रिसर्च नए मनसूबा जात पे काम हो सके, और अब हम उस पे बड़ी तनदेही से रिसर्च की तरफ हम खासी तवज्जो दे रहे हैं। सर, जुमे का टाइम हो गया है, तो आज क्योंकि जुमा देखिए 1:45 हो गए, बजे से पहले तो जुमा नहीं होता जनाब। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 1 बजे तक वाइंड अप। नहीं, 1 बजे तो बहुत लेट हो जाएगा जी, तो इसको क्योंकि आगे जुम्मा भी पढ़ना, सबने नमाज पढ़ने। जनाब चेयरमैन, the house is adjourned to meet on Monday 31st May 2021 at 2 p.m.